उत्तराखंड में 2022 का चुनाव ज्यादा दूर नहीं है। ऐसे में यशपाल आर्य का जाना सियासी मायने इसका काफी गहरा है। दरअसल उत्तराखंड की राजनीति में दलित वोट काफी अहम है। उत्तराखंड में यशपाल आर्य के कांग्रेस में जाने के बाद अब दलित वोट बैंक को लेकर राजनीति हो रही है। यशपाल आर्य के जरिए कांग्रेस दलित वोट बैंक पर सिंधमारी करने का प्लान तैयार कर रही है, तो वहीं भाजपा भी उत्तराखंड के दलित वोट बैंक पर नजरें गड़ाए बैठी है। गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में 19 से 22 सीटें ऐसी हैं जहां दलित वोट मायने रखता है। कांग्रेस के पास अब तक दलित चेहरे के नाम पर प्रदीप टमटा ही थे, लेकिन अब यशपाल के आने से कांग्रेस दलित वोटों में बड़ी सिंधमारी कर सकती है। आर्य के कांग्रेस में शामिल होने के बाद भाजपा की टेंशन बढ़ गई है, तो कांग्रेस उत्साह में है कि आर्य का कांग्रेस में आना चुनाव में फायदेमंद होगा। उत्तराखंड में दलित आबादी 18.50% के करीब है। प्रदेश के 11 पर्वतीय जिलों में दलित आबादी 10.15 लाख के करीब है, जबकि मैदानी 3 जिले देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में ये आबादी 9 लाख के करीब है। अकेले हरिद्वार में दलित वर्ग 4 लाख से ज्यादा निवास करता है। यही वजह है कि चुनाव से पहले सियासी दलों में दलित वोट बैंक को लेकर राजनीति तेज हो गई है। भाजपा कभी भी दलितों की हितैषी नहीं रही। अगर भाजपा दलितों की हितैषी होती तो माननीय यशपाल आर्य जी भाजपा छोड़कर कांग्रेस में ना आते। एक बात। दूसरी बात यह है कि भाजपा ने कभी दलितों का सम्मान किया। जहाँ तक दलित राजनीति का सवाल है तो कांग्रेस ने दलितों का हमेशा वोट बैंक के नाते तो उपयोग किया, लेकिन उनके हितों की चिंता कभी नहीं करी। हमने कभी यशपाल आर्य जी को दलितों के लिए आवाज उठाते हुए नहीं देखा। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले हुए 3 विधानसभा चुनाव में दलित वोट बैंक पर बसपा ने भी सिंध लगाई। इस बार भी बसपा उत्तराखंड में दलित और मुस्लिम समीकरण पर दांव खेल रही है, तो आम आदमी पार्टी दिल्ली की तर्ज पर मुफ्त घोषणाएं करके अपना सियासी आधार बढ़ाने में जुटी है। ये मानना है केवल घोषणा मात्र से कुछ नहीं होगा। उनको अगर सीएम चेहरा बनाना है तो फिर उनको ऑफिशियली घोषित करना चाहिए। केवल बयानबाजी करने से किसी भी कम्युनिटी को कोई फायदा नहीं होता, किसी भी पार्टी को फायदा नहीं होता। हमारा ये मानना है कि ऑफिशियली पहले वो नाम घोषित करें। चुनाव से पहले उत्तराखंड में दलित वोट बैंक को लेकर राजनीति हो रही है। राजनीतिक पार्टियां अपने नफा नुकसान के आधार पर आकलन कर रही हैं कि दलित वोट बैंक को किस तरह से लुभाया जाए। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट। करोड़ों की छात्रवृत्ति के गबन के मामले में एसआईटी जांच में मानव भारती विश्वविद्यालय का फर्जीवाड़ा सामने आया है। फर्जी एडमिशन दिखाकर करोड़ों रुपए का गबन कर दिया गया और 3.68 करोड़ से ज्यादा के गड़बड़ झाले का खुलासा हुआ है। तत्कालीन सहायक समाज कल्याण अधिकारी गिरफ्तार किए गए। हरिद्वार से गिरफ्तार किया गया है। तो फर्जी एडमिशन दिखाकर करोड़ों रुपए का घपला किया गया। 3 करोड़ 68 लाख रुपए के गड़बड़ झाले का पूरा मामला सामने आया है और तत्कालीन सहायक समाज कल्याण अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है। तो देखिए किस तरीके से ये शिक्षा के सरकारी माफिया आप इनको कह लीजिए, क्योंकि फर्जी एडमिशन दिखाकर करोड़ों रुपए छात्रवृत्ति के ये निकल गए।